बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर्स में एबिलिटी टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट पे एक देखा था कि वो किस तरह से कौन कौन से होते हैं और क्या क्या चीज़ें मेजर करते हैं। उसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ पर्सनालिटी टेस्ट। शख्सियत की आजमाइशों की दर्जाबंदी इनफरादी और ग्रोही आजमाइशों के साथ साथ देखें। सबसे पहले जो पर्सनालिटी को चेक करने वाले या पर्सनालिटी की मेजरमेंट करने वाले, पर्सनालिटी की आजमाइश करने वाले जो टेस्ट होते हैं वो इनफरादी और ग्रोही भी हो सकते हैं, यानी वो इंडिविजुअल टेस्ट भी हो सकते हैं कि 1 बाय 1 हम लोगों पे अप्लाई करें, और वो ग्रुप टेस्ट भी हो सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को वो जो है वो टेस्ट दे दिया करने के लिए, और उसके बाद उनके स्कोर्स को कैलकुलेट करके जो है वो मेजर कर लिया कि उनकी पर्सनालिटी में क्या चीज़ें हैं। इसके साथ साथ वो तजलीली और गैर तजलीली भी होते हैं। तजलीली जो तरीके होते हैं दैट इज़ प्रोजेक्टिव मेथड्स आर सब्जेक्टिव मेथड होते हैं, ऐसे जिन पे आपकी अपनी सब्जेक्टिविटी जो है उसमें काम आती है, यानी ख़ुद से आप उसकी स्कोरिंग करते हैं, उसके बारे में राय देते हैं। और नॉन प्रोजेक्टिव होते हैं गैर तजलीली या मरूजी तरीके, यानी ऐसे मेथड जो ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनमें आप अपनी राय को बीच में शामिल नहीं कर सकते। खैर, आप जब इनके बारे में आगे डिटेल पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव मेथड्स एंड व्हाट आर द सब्जेक्टिव जो है वो स्केल्स हैं। उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव मेथड फॉर पर्सनालिटी असेसमेंट। सबसे पहले हमने गैर तजलीली या मरूजी तरीके हम देखेंगे। इन्हीं शख्सियत की पैमाइश के गैर तजलीली तरीके भी कहा जाता है। ऐसे तरीके जिनमें फ़र्द की शख्सियत जांचने के लिए वाज़े और मियारी अंदाज इख्तियार किया जाए, यानी ऐसा मेयार जो है वो वाज़े हो, पहले से क्लियर हो, डिफाइंड हो, पहले से बताया गया हो कि इस तरह से ये चीज़ होगी, और मियारी अंदाज हो इख्तियार किया जाए। और नीज़ जांच करने वाला, यानी जो बंदा साइकोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई कर रहा है उसकी अपनी राय, पसंद नापसंद, उसके अपने तौसबात के वो किस चीज़ को अच्छा समझता है, किसको बुरा समझता है, वो इसमें बिल्कुल शामिल ना हो सके, यानी वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव हो। इन तरीक़ों में मामूल के जवाबात की जो स्कोरिंग और वजाहत है वो भी ऑब्जेक्टिव तरीक़ों से की जाती है। उस पर भी जो टेस्ट अप्लाई करने वाला उसकी अपनी ज़ाती जो है ना वो पसंद नापसंद ये चीज़ें शामिल नहीं होती। फिर है मरूजी सवालनामे या ज़ाती जायज़े की फ़हरिस्तें। इसके दो तरीके हैं ऑब्जेक्टिव जो है उसमें इंटरव्यू है, और ऑब्जेक्टिव टेस्ट और सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज़ हैं। जो और मरूजी सवालनामे या ज़ाती जायज़े की फ़हरिस्तें, इंटरव्यू का तरीका अगरचे बहुत ज़्यादा काबिल अमल है, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार भी नहीं किया जा सकता। उसके भी ड्रॉबैक्स जो हैं वो हैं सामने। इसके अलावा इंटरव्यू में जब ज़्यादा अफराद का इंटरव्यू करना हो तो फिर टाइम बहुत सारा जो है वो लग जाता है। और जो इंटरव्यू के तरीके की जो वजाहत है वो आप 3rd ईयर में पढ़ चुके हैं। जो आपका 2nd चैप्टर है जिसमें होता है कि वो था रिसर्च मेथड वाला, रिसर्च मेथड वाला जो 2nd है उसमें आप उसको देख चुके हैं कि वो किस तरह से जो है वो अप्लाई आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टेस्ट और सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज़ हैं, मरूजी आजमाइशें हैं या ज़ाती जायज़े की फ़हरिस्तें हैं। इससे मुराद वो आजमाइशें हैं जो शख्सियत की पैमाइश के लिए बनाए गए बयानात पर मबनी होती हैं, यानी ऐसे बयानात जो शख्सियत की पैमाइश के लिए बनाए जाते हैं उन बयानात पर मबनी होती हैं। ये बयानात एक ख़ास तरतीब से लिखे होते हैं। फ़र्द को हदायत दी जाती हैं कि ये बयानात पढ़कर जवाबी फॉर्म पर निशान लगाए। किस तरह के ये बयानात होते हैं, मतलब वो जो मेजर करने के लिए बयान होते हैं, एक स्टेटमेंट होती है, उसको पढ़कर वो जो है वो फिर जवाबी फॉर्म पर निशान लगाता है कि उसको उसके मुताबिक कौन सा बयान जो है वो ठीक है। इन आजमाइशों की खूबी ये है कि इंतहाई मियारी और काबिल एतबार होती हैं, ये रिलायबल होती हैं, स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं। सवालात की तादाद और वक़्त भी तयशुदा होता है कि कितने सवालात हैं, हर एक के लिए उतने होते हैं और हर एक के लिए उतना ही टाइम होता है उसको फिलअप करने का। इनका इस्तेमाल इनफरादी और ग्रोही दोनों तरीक़ों से हो सकता है। इसके अलावा नताइज की वजाहत के लिए पहले से किए गए पैमाने मौजूद हैं कि किस स्केल पर उसने अगर निशान लगाया तो उसका क्या मतलब होगा या उसका क्या आंसर होगा। इस तरह से सारी चीज़ें उसके बारे में होती हैं। ये आजमाइशें ऐसे बयानात या सवालात पर मबनी होती हैं गोया फ़र्द अपने बारे में बता रहा हो या अपना खुद जायज़ा ले रहा हो, इसलिए इसको सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज़ भी कहा जाता है कि अपने बारे में खुद रिपोर्ट करना, खुद उसके बारे में जो है वो बताना। दिए गए बयानात को पढ़ने के बाद जो सब्जेक्ट होता है, यानी जिस पर ये टेस्ट लगाया जाता है, उसको मामूल कहते हैं। वो ये देखता है कि कौन सा बयान अमूमी तौर पर उसकी ज़ात के बारे में ठीक है, अगर वो फिर उस पर निशान लगा देता है। अगर फ़ैसला ना कर सके तो जवाब मालूम नहीं की सहूलत भी मौजूद होती है कि उसको नहीं पता कि इसका आंसर जो है वो क्या है।
इसी तरह की आजमाइशों में एक और तरीका भी इस्तेमाल होता है जिसे फोर्स्ड चॉइस्ड टेक्निक कहते हैं। यानी जिस तरह से वो MCQs होते हैं आपके पेपर में आते हैं, तो फोर्स्ड चॉइस होती है कि उन 4 में से आपने वो उसका जवाब जो है वो सिलेक्ट करना ही करना है। अगर आप उन चारों में से सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका जो है आंसर है वो गलत कंसिडर होगा। इसे हम फोर्स्ड चॉइस जो है वो टेक्निक कहते हैं। यानी आप अपनी बात कोई नहीं कर सकते, अपनी तरफ से बीच में कुछ ऐड नहीं कर सकते, दिए गए जवाबात में से आपने किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद है ज़ाती जायज़े की आजमाइशों में ये वाली आजमाइशें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, जिनमें 16 अंसरी सवालनामा है, 16 PF है, MMPI है, कैलिफोर्निया की शख्सी आजमाइश, एडवर्ड की ज़ाती रुझान की आजमाइश, रॉटर्स की बातनी खारजी ज़ब्त की आजमाइश, पेशावराना दिलचस्पियों की आजमाइश, थॉर्नडाइक का जायज़ा मिजाजी कैफियात, और बच्चों का शख्सी सवालनामा बराए मुआलजाती तज्जिया, आइजनिक का शख्सी सवालनामा, गार्डन की ज़ाती इन्वेंट्री, और गिलफोर्ड का जो और जिमरमैन का जो है वो टेम्परामेंट सर्वे जो है वो इसमें शामिल है। इसके अलावा भी इसमें कुछ चीज़ें शामिल हैं, जैसे IPAT का तशवीशी पैमाना, IPAT का अफसरदगी का पैमाना, यानी एंजाइटी स्केल और डिप्रेशन स्केल्स हैं, जैक्सन की शख्सियत की पैमाइश है, मिलन की बालगों की शख्सियत की आजमाइश है। और उसमें से कुछ जो हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं, यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं हद से, तो उस वजह से उनको यहाँ पे डिस्कस किया गया। सबसे पहले है 16 PF। ये सवालनामा कैटल ने मुतारिफ़ कराया। इस सवालनामे में फ़र्द के उन खवास की पैमाइश की जाती है जिन्हें कैटल सोर्स ट्रेट कहता है, यानी उन्हीं कैटल जो है वो बुनियादी ख्वास कहता है कि बेसिक ट्रेट्स हैं वो बेसिकली, और हर इंसान के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। ऐसे ख्वास जो हर इंसान के अंदर मौजूद होते हैं, इसमें से उन्होंने 16 करैक्टरिस्टिक्स जो बताई हैं। देखें, एक बंदा या तो सर्द मिजाज होगा या फिर वो गर्मजोश होगा, यानी वो सबके साथ गर्मजोशी से मिलता है, या फिर ठंडे मिजाज का, या तो वो बेवकूफ़ होता है या ज़हीन होता है, या जज्बाती होता है, गैर मुस्तकिल होता है, फौरी तौर पर जो है वो अपनी बात से भी फिर जाता है, गुस्से में भी जल्दी आ जाता है, और कुछ लोग मुदब्बर और सुलझे हुए होते हैं, कुछ अतात शार होते हैं, बात सुनने वाले, कुछ बासर और हाकिम होते हैं, कुछ संजीदा और कमगो। इस तरह से ये 16 उसने स्केल जो करैक्टरिस्टिक्स बताई हैं, और 16 की ही उसने ऑपोजिट करैक्टरिस्टिक्स भी बताई हैं कि अगर ये है तो फिर ये नहीं, तो फिर ये है, अगर ये है तो फिर इधर नहीं। मतलब उसके अंदर जो है इनके अंदर ही मुतजाद वसफ़ भी दिया गया उन करैक्टरिस्टिक्स का, जो हर इंसान के अंदर मौजूद होती हैं। उसके बाद है कसीर रुखी या जायज़ा शख्सियत, मिनासोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री MMPI, शख्सियत की ऐसी आजमाइश जिसमें बयानात, सवालात और कैफियत जो इंसानी किरदार पर लागू होती हैं उसके मुतल्लिक बयानात, उसके मुतल्लिक सवालात और कैफियत को लिख लिया जाए, और मामूल को जो है इन तमाम बयानात का जवाब देने को कहा जाए, वो इन्वेंट्री कहलाती है। यानी शख्सियत की पैमाइश का ऐसा तरीका जिसमें वो वाली सारे बयानात, सवालात जो इंसानी किरदार से मुतल्लिक होने लिख लिया जाए और उनका बयान देने को कहा जाए, वो इन्वेंट्री होती है। मामूल के जवाबात का बाद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी किया जाता है। MMPI भी एक ऐसी ही आजमाइश है जिसमें शख्सियत के नुमाया पहलुओं का बैक-वक़्त जायज़ा लिया जाता है। इसके जवाब के तज्ज़िये और दर्जाबंदी का निज़ाम भी पहले से मुकर्रर है, तयशुदा है। इसके लिए मरूज़ी होने का इसका सबूत ये है कि इन खूबियों ने ही MMPI को मकबूल तरीन, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो है वो आजमाइश है। पस मंज़र इसका क्या था? हाथावी और मकैनले ने 1934 में इस पर मुरतब किया, और इसे बुनियादी तौर पर जहनी मरीज़ों की तशख़ीस के लिए वज़े किया गया, कि जो जहनी मरीज़ होते हैं उनको चेक करने के लिए इसे वज़े किया गया। इसमें 550 बयानात शामिल थे, और 1951 में इस पर नज़रसानी की गई, और वो जो बयानात थे वो 399 तक महदूद कर दिया गया। पाकिस्तान में डॉक्टर लईक मिर्ज़ा ने इसका उर्दू में तर्जमा किया, और पाकिस्तानी आबादी के मुताबिक इसकी जो थी वो स्टैंडर्डाइजेशन उसने बनाई कि पाकिस्तानी आबादी के लिहाज से ये स्टैंडर्ड हो, क्योंकि जो चीज़ें बाहर के मुल्कों में बनती हैं वो उनके मियार, मिजाज, उनके माहौल के मुताबिक होती हैं। तो यहाँ पे उन्होंने पाकिस्तानी आबादी के लिए फिर इसे किया। इस आजमाइश की मकबूलियत जांचने के लिए इसमें 4 पैमाने शामिल हैं, जो ये चीज़ वैलिडिटी स्केल्स हैं। वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि जो टेस्ट जिस चीज़ को मैयर करने के लिए बनाया गया हो उसी को मैयर करे। अगर एक टेस्ट है वो जहानत को मैयर करने के लिए बनाया गया, तो उसी जहानत को ही जो है वो मेजर करना चाहिए, उसी की पैमाइश करनी चाहिए, ना कि वो पर्सनालिटी और इधर उधर की चीज़ों की जो है वो पैमाइश शुरू कर दे और जहानत जो है वो बीच में रह जाए। तो आम तौर पर जो है 1.5 से 2 घंटे किसी फ़र्द को इसको आजमाइश को मुकम्मल करने के लिए दरकार होते हैं। इसलिए बाज़-औक़ात मामूल उकता जाता है, लापरवाही का मुज़ाहिरा करने लगता है, या सोचे समझे बगैर निशान लगाने शुरू कर देता है। ऐसे रवैये की जांच भी वैलिडिटी स्केल से की जाती है कि क्या उसने सही निशान लगाए या गलत लगाए या क्या किया।
MMPI में 10 क्लिनिकल स्केल्स हैं। ये मुख्तलिफ नफसियाती अमराज की निशानदही करते हैं। 10 मुख्तलिफ अमराज जो हैं वो देखें, 10 क्लिनिकल स्केल्स हैं तो 10 अमराज की ये निशानदही करेंगे। आजमाइश के बाद हर स्केल का अलग अलग स्कोर लिया जाता है, यानी जो 10 क्लिनिकल स्केल्स हैं एक का अलग, दूसरे का अलग, अलग अलग स्कोर इनका लिया जाता है। और ये आजमाइश चूँकि नॉर्मल अफराद को भी दी जाती है, लिहाजा इनका तज्ज़िया करने से ये मालूम हो जाता है कि वो फ़र्द के अंदर जो है वो किसी मर्ज़ का मौजूद अगर नहीं है तो उसका रुझान पाया जाता है या नहीं। इन स्केल्स की वजाहत से पहले ये बताना ज़रूरी है कि ज़हनी अमराज की बनाई गई तशख़ीस के लिए बनाई गई ये आजमाइश अपने DSM के मुताबिक थी। DSM 4 रिवाइज़ में कुछ ज़हनी अमराज के नाम बदल गए हैं, इस वजह से जो है वो इसको इधर उधर गड़बड़ ना किया जाए। सबसे पहले जो इसकी मकबूलियत वैलिडिटी स्केल्स हैं, सबसे पहले है क्यू स्कोर। क्यू स्कोर ये ऐसे बयानात पर मुश्तमिल होता है जिनका फ़र्द जवाब नहीं देना चाहता, यानी वो जिन बयानात को वो छोड़ देता है। इस पैमाने पर ज़्यादा स्कोर हो तो आजमाइश के नताइज गैर मोतबर आते हैं कि वो पर्सन जो है वो तो ज़्यादातर रिस्पॉन्स ही नहीं करना चाहता। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करना चाहता तो फिर मेजरमेंट हम किस चीज़ की कर रहे हैं।